व्यूअर्स, मैं आप सबकी सलामती चाहती हूँ। मैं एवेंजलिस्ट नासरा इटली से आजकल पाकिस्तान में मुकीम हूँ, लेकिन खुदावंद बहुत अजीम है। वो कोई जगह नहीं देखता, जहाँ पे भी वो चाहे अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। ये आज फिर खुदावंद का फजल है कि खुदावंद ने मुझे कलाम दिया कि मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो अजीज़ों, आप सबकी मैं सलामती चाहती हूँ। मैं उम्मीद रखती हूँ कि ये मेरा ईमान है कि आप भी सब खैरियत से होंगे। तो आज जो खुदावंद ने हमें मौका दिया है कि मिलकर सब खुदावंद के कलाम को सीखें, तो अजीज़ों आज का कलाम बहुत ही अहम है। खुदावंद का कलाम हमेशा अहम ही है, लेकिन जो टॉपिक आज लेकर आई हूँ, हम सब ही इसके बारे में जानना चाहते हैं कि खुदावंद का कलाम के मुताबिक जो हमारी मुसीबतें हैं, बीमारियां हैं, तकलीफ़ें हैं, उनके पीछे शैतान है। तो हम जानना चाहते हैं कि कैसे, क्या वाकई ही ये ऐसा है कि शैतान ही हमारे ऊपर जो है बीमारियां लेकर आता है। तो अज़ीज़ों, ये एक बहुत बड़ी हकीकत और सच्चाई है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। और वो ये सच्चाई ये है कि इस दुनिया में बदरूहें हमें हर तरफ नज़र आती हैं, और जो इंसानों को तकलीफ़ दे रही हैं, बीमार कर रही हैं, तबाह बर्बाद कर रही हैं, और यही शैतान का बड़ा मंसूबा है। इन बदरूहों के बारे में बाइबल मुक़द्दस ये कहती है कि ये जो है शैतान है, और शैतान की रूहें हैं। अज़ीज़ों, खुदावंद का कलाम जो है वो सच्चा और बरहक है। ये वो शैतान हैं जो आसमान से गिराए गए थे। शैतान के साथ उसके फरिश्ते थे जो उसके साथ गिराए गए थे। तो अज़ीज़ों, इंसानों को ये 24 आवर्स टू 27 जो है ये हर वक्त इस टो में रहते हैं कि किस तरह इंसानों को तबाह बर्बाद करें, उनको तकलीफ़ दें। तो अज़ीज़ों, इन तमाम बहुत सारे काम हमारे इर्द गिर्द भी ऐसे लोग कर रहे हैं। असल में करने वाले इंसान नहीं, वो शैतान हैं जो उनमें रहकर ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो अज़ीज़ों, बहुत सारी इंसानियत जो है गुमराह हो चुकी है, और हम ये जानने से कासर हैं कि आखिर कौन है जो हमें तकलीफ़ों और मुसीबतों में हर वक्त डाले रखता है। तो आज हम सीखेंगे। जब हम यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी को और उनकी खिदमत को देखते हैं, तो अज़ीज़ों, यीशु ने अपने मुकम्मल अख्तियार का इस्तेमाल किया और इन अंधेरे की रूहों से इंसानियत को छुड़ाया, आज़ाद किया और उनको शिफा बख्शी। आज भी यीशु के नाम से बदरूहें कांप उठती हैं अज़ीज़ों, और वो भाग जाती हैं, क्योंकि उसने मौत पर फतह पाकर शैतान को हरा दिया और उसके सारे अख्तियार को छीन लिया है। यीशु कल भी गालिब था और आज भी गालिब है। याद रखें, वही ताकत और अख्तियार यीशु ने आज मुझे और आपको दिया है। हम जो मसीह के मानने वाले हैं, हम जो निजात याफ्ता हैं, खुदा ने हमें हुक्म दिया है, हमें ये अख्तियार दिया है कि हम खुदा की बादशाही की मनादी करें और बदरूहों को निकालें और बीमारों को शिफा दें। अज़ीज़ों, हमें निजात याफ्ता होने की सूरत में यीशु के दिए हुए अख्तियार को भरपूर वे से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, और शैतान से कभी ना डरें, क्योंकि वो शिकस्त याफ्ता है, शिकस्त खुर्दा है, और उसकी कोई ताकत नहीं है। हमारा यीशु सबसे बढ़कर है। अज़ीज़ों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम एक ऐसी गिरी हुई दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पर शैतान के पीछे चलने वाले हमें बहुत मिलेंगे, और आप उनके कामों से जो है आप उनको पहचान सकते हैं कि वो किस तरह काम करते हैं। क्या वो खुदा के लोग हैं या शैतान के। अज़ीज़ों, खुशखबरी की बात यह है कि यीशु हर बीमारी से उसने आपको रिहा किया है, और आज भी कुव्वत रखता है आपको शिफा देने की, आपको आज़ाद रखने की। अज़ीज़ों, आप आज किसी भी बीमारी या तकलीफ़ में हैं तो आप मत डरें। ये याद रखें कि हम धोखा खा जाते हैं उन बदरूहों को पहचानने में, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी खुदा से दूरी होती है, जिसकी वजह से हम शैतान के लिए अपने दरवाज़े जो हैं वो खोल कर रखते हैं। और ये वो दरवाज़े हैं जिनके बारे में
موجود ہے کہ ہمیں اپنے دروازے جو ہے وہ کبھی شیطان کے لیے نہیں کھولنے چاہیے، بلکہ زیادہ سے زیادہ خدا سے عبادت کرنی چاہیے تاکہ خداوند ہمیں برکت دے، کیونکہ خداوند کے کلام مقدس میں آیا ہے کہ تم میری عبادت کرو اور میں تمہاری روٹی اور پانی پر برکت دوں گا اور بیماری کو تیرے درمیان سے دور کر دوں گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم عبادت کریں۔ جب ہم خدا کی عبادت، روزہ اور عبادت میں ٹھہرتے ہیں، پریئر میں دعا کرتے ہیں، تو عزیزو ہمارا تعلق گہرا خدا کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ اور یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اس دیے ہوئے اختیار کا استعمال کریں۔ عزیزو جب ہم خدا دیے ہوئے اپنے اس اختیار کا استعمال کریں گے، بدروہوں کو نکالیں گے یسوع کے نام سے، تو آپ حیران رہ جائیں گے یہ دیکھ کر، خدا کے ونڈرفل کام دیکھ کر، کہ جو آپ کی زندگی میں رونما ہوں گے عزیزو۔ لیکن یہ تب ہی ہوگا جب آپ اپنا ریلیشن خدا کے ساتھ بنائیں گے، دعا اور روزہ میں اپنا وقت گزاریں گے، تو خدا جو ہے وہ آپ کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو بھی برکت دیں گے، شفا بخشیں گے اور نجات بخشیں گے عزیزو۔ شفا پانی سے مراد یہ ہے کہ روح القدس کی طاقت سے ہم اپنے جسمانی صحت کی بحالی حاصل کرتے ہیں، اور نجات سے مراد بری روحوں سے نجات اور یا چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ یاد رکھیں یسوع نے صلیبی موت کے ذریعے یسوع نے ہماری شفا اور نجات کے لیے قیمت ادا کی ہے۔ یاد رکھیں بیماری کے پیچھے شیاطین ہیں جو لوگوں کو مختلف بیماریوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آج کے ماڈرن دور میں کچھ لوگ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ بیماریاں جو شیطان کی طرف سے آتی ہیں، تو اس کو ماننا تو بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے ہمیں بہت سارے مقدس صحیفے ملتے ہیں جس کو پڑھ کر ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ بیماریوں کے پیچھے شیطان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ عزیزو اس سے پہلے کہ ہم جانیں ان تمام ریفرنسز کے لیے، یہاں پر میں آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست کرنا چاہتی ہوں۔ درخواست یہ ہے کہ عزیزو اگر آپ نے اب تک ناصرہ نجات چینل جو خدا کا چینل ہے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کریں، اور تھمز اپ دیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اور اگر آپ نے واقعی برکت پائی ہے تو عزیزو نیچے کمنٹس باکس میں میری حوصلہ افزائی کے لیے ضرور لکھیں کہ آج کا کلام آپ کو کیسا لگا۔ may God bless you۔ آئیے خداوند کے کلام مقدس کی طرف بڑھتے ہیں۔ عزیزو جب ہم نے عہد نامہ کی اسٹڈی کرتے ہیں یا اس کو پڑھتے ہیں تو ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ شفا اور نجات دونوں لازم الملزوم ہے ایک دوسرے کے لیے، ان کا بہت گہرا تعلق ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور اگر آپ اپنی منسٹری میں گرو کرنا چاہتے ہیں تو عزیزو شفا اور ڈیلیورنس جو چھٹکارا ہے بدروحوں کو نکالنے کا کام، یہ یسوع کے نام میں آپ اس اختیار کا ضرور استعمال کریں، کیونکہ خداوند نے مجھے آپ کو یہ اختیار دیا ہے۔ ہمیں شیطان سے نہیں ڈرنا ہے، وہ ہارا ہوا دشمن ہے عزیزو۔ پھر یہ دیکھنے کے لیے کہ واقعی ثابت کرنے کے لیے کہ واقعی بیماریوں کے پیچھے شیطان کا ہاتھ ہے، تو میں آپ کے لیے کچھ حوالہ جات پڑھنا چاہتی ہوں۔ پہلا حوالہ ہے لوکا 4 باب 40 سے 41 آیات، لکھا ہے جب سورج غروب ہو گیا تو وہ تمام لوگوں کو جو مختلف بیماریوں میں مبتلا تھے اس کے پاس یسوع کے پاس لائے، اور یسوع نے ان میں سے ہر ایک کو ایک پر ہاتھ رکھ کر انہیں شفا دی، اور بدروہیں ان میں سے نکل گئیں۔ پھر لوکا باب اس کی 17 سے 19 آیات میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ اور وہ ان کے ساتھ اتر کر ہموار جگہ پر کھڑا ہوا، اور اس کے شاگردوں کی بڑی جماعت اور لوگوں کی بڑی بھیڑ وہاں جمع ہو گئی، جو سارے یہودیہ اور یروشلم اور سور اور کی سرحدوں کے کنارے سے اس کی سننے اور اپنی بیماریوں سے شفا پانے کے لیے اس کے پاس آئی تھی، اور وہ ناپاک روحوں سے دکھ پائے ہوئے تھے، اور وہ اچھے کیے گئے، اور جب لوگ اسے چھونے کی کوشش کرتے تھے کیونکہ قوت اس میں سے نکلتی اور سب کو شفا بخشتی تھی۔ ہمارے خداوند میں سے قوت نکلتی ہے عزیزو، آج بھی وہ قوت قائم ہے۔
लूका 9 बाब और 21 आयत। उसी घड़ी उसने बहुतों बीमारियों और आफतों और बुरी रूहों से निजात बख्शी और बहुत से अंधों को बिनाई अता की। बाइबल मुक़द्दस की बहुत सी बेशुमार हमें और आयात मिल सकती हैं, हवाला जात मिलते हैं जो हमें ये बताते हैं कि हम बीमारियों के पीछे इन बदरूहों का हाथ होता है। अजीज़ों, फिर अक्सर यीशु ने लोगों पर अपने हाथ रखे और हुक्म देकर शिफा बख्शी और बदरूहों को निकालने का नतीजा ये था कि लोग शिफा पाते थे। और अजीज़ों, न्यायनामा वाज़े तौर पर हमें बयान करता है कि बदरूहें बीमारी का सबब बनती हैं। शैतान के लिए हम अक्सर, जैसे मैंने ऊपर बताया, कि दरवाज़े खोल देते हैं जो शैतान के लिए जो है वो वहाँ से एंटर होता है और हमारे ऊपर बीमारियाँ, तकलीफ़ें, मुसीबतें लाते हैं। अब आप पूछना चाहते होंगे कि वो कौन से दरवाजे हैं जो हम खोल देते हैं। तो अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके दिमाग का दरवाज़ा, आपके कानों का दरवाज़ा, आँखों का दरवाज़ा, आपके मुंह का दरवाज़ा, आपके दिल का दरवाज़ा, जब आप इन दरवाज़ों को और अपनी डूइंग जो कुछ हम करते हैं, इन सारे दरवाज़ों को यीशु के नाम में अजीज़ों इस्तेमाल करेंगे और परहेज़गारी में रहेंगे, तो कोई वजह नहीं बनती कि शैतान आपकी ज़िंदगी में या मेरी ज़िंदगी में एंटर होकर हमें तकलीफ़ों से दो चार करे। तो अगर आपने आज तक ऐसा किया है, इन दरवाज़ों की रखवाली नहीं की है, तो अजीज़ों आज से आप करना शुरू करें ताकि शैतान आपसे भाग जाए। और याद करें एक औरत की शिफा को जो कुबड़ी थी, और एक दिन यीशु जब हैकल में तालीम दे रहा था और वहाँ पर फ़की फरीसी हर वक्त, जैसे हमें पता है कि वो यीशु की टो में रहते थे, यीशु के में से कोई ना कोई ऐब निकालना चाहते थे जो कि कभी निकाल ना पाए। तो इसी तरह हैकल का सरदार काहिन भी वहाँ पे मौजूद था और वो भी इसी टो में था कि यीशु के मुंह से कोई ऐसी बात निकले जिसकी वजह से उस पर इल्ज़ाम लगाएं तो या उसे पकड़वाएं। तो हम देखते हैं कि यीशु खताकार नहीं है, हम इंसानों की तरह। वो खुदा है जो इस धरती पर आया और उसने बेऐब ज़िंदगी गुजारी और कहा कौन है जो मुझ में कोई कसूर या ऐब साबित कर सकता। मैं और आप नहीं ऐसा कह सकते। तो हम देखते हैं कि बहुत से लोग वहाँ पे जमा थे यीशु की तालीम सुनने और अपनी बीमारियों से शिफा पाने के लिए। तो अजीज़ों, वहाँ पर एक कुबड़ी औरत, जैसे मैंने जिक्र किया, कि वहाँ पर मौजूद थी और यीशु की जब नज़र उस पर पड़ती है तो उसने उस औरत से कहा और अपने पास बुलाया और उससे कहा कि बेटी, तेरी कमज़ोरी तुझसे दूर हो गई। और हम देखते हैं कि उसी टाइम यीशु ने अपने हाथ उस पर रखे और कहकर उसे शिफा बख्शी और इंस्टेंटली, इमीडिएटली वो एट द स्पॉट जो है वो उसका कुबड़ापन जाता रहा और वो सीधी हो गई और खुदा की तमजीद करने लगी। तो अजीज़ों, ये बड़ा काम देकर हज़रत से बढ़ गया वो सरदार काहिन और लोगों को डांटने लगा कि तुम लोग सब्बत में क्यों आते हो शिफा पाने के लिए, तुम और दिनों में आओ। तो यीशु ने ये जब देखा और सुना तो उसी वक्त उसने उनको कहा, ए डोंगियो, ए रियाकारो, तुम क्या अपनी सब्त के दिन अपने गधी या अपने गाय बैल बकरी या अपने पास जो जानवर है उनको खोल करके पानी नहीं पिलाते? तुम क्या वो कोई काम नहीं करते हो? तो अजीज़ों, हम देखते हैं कि उनको मुंह की खानी पड़ती है और उनके पास कोई जवाब नहीं होता। लेकिन हम यहाँ पर भी देखते हैं कि इस 18 साल की जो कुबड़ी औरत थी उसके बारे में यीशु ने उन लोगों से कहा कि ये इब्राहिम की बेटी है जिसको शैतान ने 18 वर्ष से जकड़ा हुआ है, कुबड़ा किया हुआ है, झुकाया हुआ है। क्या ज़रूरी नहीं था कि इसको आज़ाद किया जाए? तो अजीज़ों, हम देखते हैं कि उसकी 18 साल की बीमारी के पीछे भी शैतान का हाथ है और उस कमज़ोरी को यीशु ने दूर किया और उसको आज़ाद करवाया, आज़ाद किया यीशु ने। याद रखें, उसकी उस बीमारी के पीछे भी शैतान था
اور آج ہم یہ چند حوالہ جات تھے جو میں لے کر آئی یہ جاننے کے لیے کہ حقیقت یہی ہے کہ آپ کی بیماری، آپ کی مصیبتوں کے پیچھے آپ جان جائیں کہ شیطان ہے، اور شیطان ایک کمزور ہے، وہ آپ کے یسوع سے بڑھ کر نہیں ہے۔ عزیزو، اس شیطان کو مار بگائیں۔ کیسے؟ اپنی عبادت، اپنی پریئر سے، دعائیہ زندگی سے، اپنی فاسٹنگ سے۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم روحانی طور پر مضبوط ہوتے ہیں۔ جب ہم طور پر مضبوط ہوں گے تو شیطان کی کوئی مجال نہیں کہ وہ آپ کے ارد گرد منڈلا پائے۔ آمین۔ اگر آج سے پہلے اپنے آپ کو نظر انداز کیا اور خداوند کو نظر انداز کیا، لیکن آج سے آپ وعدہ کریں گے کہ آپ ڈیلی جب بھی وقت ملے گا آپ دعا کریں گے، روزہ رکھیں گے، اور اگر آپ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں ہیں، بیماریوں میں ہیں، تو اس سے بھی خداوند آپ کو رہا بخشے گا، کیونکہ خدا سچا ہے، اس کا ایک ایک لفظ سچا ہے۔ may God bless you۔ پھر ملیں گے خدا کی پاک مرضی سے نئے ٹاپک کے